जय गीता भागवत। ऐसी स्थिति में भला आप ही बताइए कि जब तुम बहुत से लोग न्यायाधीश होंगे और वे अपने अलग अलग निर्णयों द्वारा कभी किसी पापी को वैकुंठ लोक भेजेंगे तो कभी किसी धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। अब तक हम लोग यही समझते हैं कि न्याय करने वाले केवल आप कर्मानुसार स्वर्ग और नरक के सुख दुख का भोग कराते थे। हे नाथ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम लोग अपनी आज्ञानुसार अजामिल नामक महापापी को लेने गए तब उसने हम लोगों को देखकर अत्यंत भयभीत होकर अपने नारायण नामक छोटे पुत्र को सहायता के लिए पुकारा। उसके पुकारने के कारण श्री नारायण के 4 चतुर्बुद्धि पारदर्श उसके पास तत्काल आ पहुँचे तथा उन्होंने उस पापी को हमारे हाथों से छीन लिया। हे प्रभु, इसलिए हम आपसे यह कह देना चाहते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे भविष्य में हमारा कहीं अपमान न हो। हे परीक्षित, अपने दूतों के मुख से ऐसे वचन सुनकर यमराज ने सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रभु श्री नारायण का ध्यान किया। तत्पश्चात अपने दूतों से इस प्रकार कहा, हे दूतों, तुम लोग श्री नारायण के नाम की महिमा को नहीं जानते हो। इंद्र आदि देवता तथा भृगु आदि ऋषि भी उसके नाम के महात्म को भली प्रकार से नहीं जानते हैं। केवल मैं ब्रह्मा, राजा जनक, मनु, भीष्म पितामह, प्रहलाद, राजा बलि, शुक्रदेव जी, नारद, शिव जी, कपिल देव जी तथा सनकादिक चारों भाई उनके नाम के महत्व को अच्छी तरह नहीं जानते। देखो, श्री नारायण के नाम का ऐसा महत्व है कि उसके प्रताप से अजामिल जैसा महापापी भी अपने बेटे के धोखे में नारायण जी का नाम लेने के पश्चात तुम्हारे बंधन से छूट गया। श्री नारायण की इच्छा से पल मात्र में ही संपूर्ण लोकों में उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय होता है। संपूर्ण संसार उन्हीं की माया में बंधा हुआ है। उनके दूत प्रत्येक स्थान पर रहकर उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, परंतु वे किसी देवता अथवा मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। उन्हीं दूतों ने अजामिल को भी छुड़ा दिया। तुम इस घटना का शोक न मानकर इसे अपना अभोभाग्य समझो जो तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए। देवता तथा ऋषियों को भी उनके दर्शन सहज से नहीं मिलते हैं। श्री नारायण नाम का ऐसा महात्म सुनकर यमदूतों ने धर्मराज से पूछा, हे स्वामी, जब श्री नारायण के नाम का ऐसा महात्म है तो वेद शास्त्रों में पाप नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के तप तथा कठिन प्रायश्चित क्यों कहे गए हैं? धर्मराज ने उत्तर दिया, हे दूतों, जो मनुष्य श्री नारायण के नाम का महत्व नहीं जानते उन्हीं के जप तप यज्ञ आदि का विधान है, परंतु श्री नारायण के नाम स्मरण से बढ़कर अन्य कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है। यज्ञ तप आदि करने से एक पाप नष्ट होता है, परंतु श्री नारायण का नाम लेने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्र ने यज्ञ तप आदि अनेक प्रकार के कठिन प्रायश्चितों के विधान का वर्णन किया है ताकि संसारिक जीव उससे भयभीत होकर अधर्म करना त्याग दे। यदि इन विधानों को नहीं कहा जाता तो सभी मनुष्य निर्भय होकर यह सोच बैठते हैं कि हमें सांसारिक सुखों का उपभोग करने के लिए पाप कर्म कर लेने चाहिए। बाद में जब तप द्वारा पाप मुक्त हो जाएगा। यह सुनकर यमदूतों ने कहा कि हे नाथ, ऐसी बात है तो आप लोगों को लेने के लिए हमें क्यों भेजते हो? धर्मराज बोले, हम तुम्हें उन लोगों को लाने के लिए आज्ञा देते हैं जिन्होंने श्री नारायण के नाम का कभी स्मरण नहीं किया है। जिस
व्यक्ति ने श्री नारायण का नाम नहीं लिया तथा उनकी लीलाओं चरित्रों को नहीं सुना, उसे महापापी समझना चाहिए। जय गीता भागवत।